ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 2 नवंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के नवंबर महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम, हमारा यह फलादेश हमारे निजी ज्ञान, हमारे अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। हमारा से मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह गोचर का फलादेश आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य आपके जीवन पे सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देखकर लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 नवंबर 2025 के दिन पंचांग किस प्रकार है, नवंबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 नवंबर 2025 के दिन शनिवार का दिवस था, कार्तिक माह है, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है, और वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह नवंबर महीने में पूरे महीने वृश्चिक राशि अपनी राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह नवंबर महीने में पूरे महीने अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे मंगल ग्रह के साथ। गुरु ग्रह पूरे महीने अपनी उच्च राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह पूरे महीने तुला राशि में अपनी राशि में संचार कर रहे हैं। हालांकि महीने के अंतिम दिनों अर्थात 26 नवंबर को वे राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह मीन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में, और वे 25 नवंबर को मार्गीय रूप से संचार करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर नवंबर महीने का राशिफल बनाया गया है। तो अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, नवंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह आपके कुंडली के अष्टम भाव में संचार करेंगे। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, ऐसा होने से मांगलिक योग बनेगा। तो आपका रुझान नवंबर महीने में कुछ संसारिक कार्यों के ऊपर, अपने गुप्त धन के ऊपर, वसीयत जैसे कार्यक्रमों को लेकर रमा रहेगा। हालांकि आपको बीच बीच में थोड़ी क्रोध की अधिकता अवश्य सता सकती है। आप इस महीने विशेष जोखिम लेते हुए, परिश्रम करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको पेट संबंधित इन्फेक्शन, पेट के निचले हिस्सों के इन्फेक्शन, रोग परेशान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपनी स्किन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता रखनी चाहिए। रात की नींद भी इस महीने अवश्य प्रभावित होती रहेगी, अतः आप सजगता बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपका 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच थोड़ा तनावग्रस्त अवश्य रह सकता है। इसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आत्मिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक, चूंकि सूर्य नीच राशि में है, अतः वह मध्यम बना रहेगा, थोड़ा पीड़ित रह सकता है। इस बीच आपको सरकारी कार्यों में या पिता संबंधित कार्यों में थोड़ी सजगता बनाए रखनी चाहिए।
16 नवंबर के बाद सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे तो आपके आत्मिक शक्ति में वृद्धि होगी। आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर लाभ और सहयोग की प्राप्ति होगी। गुरु ग्रह पूरे महीने उच्च राशि में संचार कर रहे हैं, कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। कर्क राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में पड़ती है। ऐसा होने से आपको घरेलू क्षेत्रों में आनंद की वृद्धि होगी। संपत्ति जैसे कार्यों, वाहन जैसे कार्यों में आपको सुख मिलेगा। माता वर्गों से भी आपको सहयोग की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको अपने करियर क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। अपने व्यवसाय क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाएं तो अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त कुछ आप धार्मिक यात्राएं करते हुए, धार्मिक व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी। इसके अतिरिक्त केतु और राहु का गोचर आपके लगन और सप्तम भाव में बना रहेगा, तो अभी कुछ भ्रम या तनाव की स्थिति आपके दृष्टिकोण में देखने को मिल सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी भारी हस्तक्षेप से गलत लोगों से उनकी रक्षा करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि बीच बीच में आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त शुक्र ग्रह 25 नवंबर तक तुला राशि में संचार करेंगे, जो कि आपके सप्तम भाव में पड़ती होती है। दाम्पत्य जीवन में भी आनंद की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार प्रतिदिन के कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई, प्रसन्नता मिलती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। 16 नवंबर के बाद आप हीरो की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे और विलासप्रिय बने रहेंगे। 25 नवंबर के बाद ससुराल पक्ष से जीवन साथी के साथ विलासता बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। शनि पूरे महीने आपके द्वादश भाव में वक्री रूप में संचार करते रहेंगे। हालांकि 26 नवंबर से वे मार्गी भी होंगे। ऐसा होने से थोड़े बहुत आलस की भावना बनी रहेगी। कुछ व्यर्थ की यात्रा या व्यर्थ के व्यय भी बने रहेंगे। रात की नींद भी प्रभावित होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपकी आय के मुकाबले व्यय कुछ बढ़ा हुआ अधिक रहेगा। इसी प्रकार नवंबर दिसंबर में आपके कुछ लाभ में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी, जब शनि मार्गी होंगे। ईश्वरी कृपा से या दूर स्थानों के संबंधों से, सज्जन वर्गों से, वरिष्ठ जनों से आपको संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीना सुधरता हुआ है, आनंद देता हुआ है और लाभ में वृद्धि करता हुआ है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको पूरे महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। और शनिवार के दिन गरीबों को, मजदूरों को, उनको कुछ खाने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री अवश्य देनी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए नवंबर महीने में वृषभ राशि जातकों के राशि के स्वामी शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के छठे भाव में संचार कर रहे हैं 25 नवंबर तक। इसके बाद आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से पूरे महीने आपका रुझान कुछ विलासतापूर्ण कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। अपने गुप्त मित्रों के साथ भोग विलास में रुचि बनी रहेगी। भोग विलास के ऊपर कुछ समय देते हुए, कुछ व्यर्थ का व्यय करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। खान पान के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। स्किन संबंधी रोग, हार्मोन्स का असंतुलन होना, शुगर जैसी बीमारियों को होना, इससे संबंधित आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि पूरे महीने आप आनंदित बने रहेंगे। 26 नवंबर के बाद जब शुक्र ग्रह सप्तम भाव में आएंगे तो आपको अपने जीवन साथी से, दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर से सुख मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ दिखाई देगा। आप स्वयं भी आनंदित महसूस करेंगे और हीरो हीरोइन की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने आपका स्वास्थ्य का आप अवश्य ध्यान रखें। और अधिक भोग विलास के कारण कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होना, पेट से नीचे के अंगों पर कुछ परेशानी होना अवश्य दिखाई देती है। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 1 से 6 नवंबर के बीच थोड़ा सा तनावग्रस्त रह सकता है। 6 नवंबर के बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको माता वर्गों से प्रसन्नता महसूस होगी। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। 15 नवंबर के बाद गुप्त मित्रों से थोड़ी अनबन अवश्य रह सकती है। 16 नवंबर के बाद व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन में आप जोश के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। जीवन साथी को संपत्ति और वाहन का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। गुरु ग्रह उच्च राशि में पूरे महीने तीसरे भाव में संचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे महीने आप स्वयं अपने पराक्रम से, शुभ पराक्रम से, अपने बंधुओं के सहयोग से
आपके दाम्पत्य जीवन में दैनिक कार्यों में सहयोग को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। धार्मिक शिक्षा संबंधित यात्राएं भी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही हैं। वरिष्ठ जनों के साथ मिलन समारोह होता हुआ अवश्य दिखाई देगा, जहाँ आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और धन रूपी आपको लाभ भी होगा। केतु और राहु का संचार होने से उनकी शक्ति बढ़ने से ग्रीष्म क्षेत्रों में अभी कुछ भ्रम और समस्याएं चलती रहेंगी। संपत्ति और वाहन पर थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य रह सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का इस महीने विशेष ध्यान रखें। सूर्य 16 नवंबर तक छठे भाव में रहेंगे, तो गुप्त मित्रों से, इंश्योरेंस से, नौकरी संबंधित कार्यों से, साम दाम दंड नीति के द्वारा आपके कार्य पूर्ण होंगे। 16 नवंबर के बाद दैनिक कार्यों जैसे धन और शिक्षा और धार्मिक कार्यों पर आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आप इस महीने खूब सक्रिय बने रहेंगे। आप स्वयं भी जोशीले बने रहेंगे, बुद्धिमान बने रहेंगे। 26 नवंबर के बाद और दिसंबर में दाम्पत्य सुख और आप स्वयं भी नव यौवन की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह और बुध की ज्योति पूरे महीने आपके सप्तम भाव में संचार करेगी, तो कभी कभी आर्थिक विषयों पर आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें। सूझबूझ के साथ कार्य करेंगे तो आपको आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। संतान पक्ष के साथ, परिवार के साथ भी कभी कभी वैचारिक मतभेद इस महीने अवश्य रह सकता है। गणित विषयों पर भी इस महीने सजगता बनाए रखें। शनि वक्री अभी एकादश में 25 नवंबर तक संचार कर रहे हैं, तो भाग्य पक्ष की कमजोरी से गड़ा हुआ धन मिलने में अभी आपको थोड़ी परेशानी होगी। लाभ में भी बीच बीच में कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि 25 नवंबर के बाद शनि जब मार्गी होंगे तो आपके लाभ में शनि दिसंबर में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। सामाजिक सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा और आपको सहयोग भी मिलेगा। करियर और व्यवसाय क्षेत्र में भी शनि विस्तार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना सुधरता हुआ है, लाभ मिलता हुआ है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुत्तों को कुछ भोजन की सामग्री खाने को अवश्य देनी चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन गरीब मजदूरों को भी भोजन की वस्तुएं अवश्य देनी चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए नवंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने आपके छठे भाव में संचार करेगा, मंगल ग्रह के साथ संचार करेगा जो उनका शत्रु राशि है। ऐसा होने से इस महीने आपका रुझान थोड़ा संघर्ष करते हुए, प्रतियोगिता करते हुए, रोगों के ऊपर, अपनी नौकरी, इंश्योरेंस, लोन जैसे कार्यों के ऊपर, संपत्ति संबंधित कार्यों के ऊपर कुछ रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। विशेष तौर पर इस महीने आपको पेट के नीचे के अंगों के इन्फेक्शन के प्रति सजगता रखनी चाहिए। विशेष तौर पर पेट के नीचे के अंगों में गर्मी बढ़ना, मोटापा बढ़ना और त्वचा के रोगों के प्रति भी सजगता रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 1 से 6 नवंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। इसके बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आत्मिक स्वास्थ्य आपका पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। आपकी बुद्धि व्यवहारिक बनी रहेगी, कुशाग्र बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। स्वयं के पराक्रम, संतान, मित्रों के सहयोग से धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर के बाद सरकारी कार्यों के ऊपर भी लाभ होगा और किसी परीक्षा प्रतियोगिता में भी आपकी जीत होगी। गुरु ग्रह पूरे महीने आपके राशि में उच्च अवस्था में संचार कर रहे हैं, दूसरे भाव में संचार कर रहे हैं। ऐसा होने से घर परिवार में स्वर्ग जैसा माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक शिक्षा, व्यापारिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे। उत्तम प्रकार का सात्विक भोजन की प्राप्ति होगी और आपकी वाणी पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान रहेंगी। आप जो कहेंगे वह पूरा होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। घर में, परिवार में धार्मिक आयोजन होते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। आपको इस महीने सोने, आभूषण का भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार इंटरेस्ट, लोन, नौकरी संबंधित कार्यों पर भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने आपका रोगों का शमन होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। हालांकि करियर क्षेत्र में आप गंभीर, विवेकशील होकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु और राहु के शक्तिशाली होने से इस महीने बंधुओं से संबंधों में थोड़ा भ्रम या जिद बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। आपका हालांकि इस बीच पराक्रम बढ़ेगा तथा अचानक भाग्य पक्ष से आपको 25 नवंबर से दिसंबर के बीच करियर क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा।
शुक्र ग्रह इस महीने आपके पंचम भाव में संचार कर रहे हैं, तो संतान मित्रों के साथ, दूर स्थानों के नए नए मित्रों के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ आनंद की वृद्धि होगी। संसारिक कार्यों में भी थोड़े बहुत विघ्नों के साथ कार्य होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। मंगल ग्रह आपके छठे भाव में संचार करते रहेंगे, तो आप में संघर्ष की भावना की वृद्धि होती रहेगी। फिर भी आर्थिक विषयों के ऊपर अपने गुप्त मित्रों से, नौकर वर्गों से आप ना उलझे तो अच्छा है, अन्यथा आपके कुछ कार्य बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्रोध से स्वयं भी बचें। शनि ग्रह वक्री अवस्था में 25 नवंबर तक आपके दशम भाव में संचार करते रहेंगे। भाग्य हानि से करियर क्षेत्र में कभी कभी सफलता में कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी, अतः आप सावधानी बनाए रखें। 25 नवंबर के बाद शनि ग्रह जब मार्गी होंगे तो आपके करियर में धीरे धीरे नवंबर दिसंबर में विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। करियर संबंधी जो विघ्न है वे दूर होते हुए अवश्य दिखाई देंगे और आपको सफलता मिलनी आरंभ होगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि जातकों के लिए नवंबर का महीना धीरे धीरे सुधरता हुआ है। विशेषकर 25 नवंबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में, करियर क्षेत्र में और सुधार अवश्य होगा। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को नवंबर महीने में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो मजदूरों को, गरीबों को भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए और मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कुत्तों को भोजन की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से 5 नवंबर को गुरु पर्व, गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में कोटि कोटि नमन और हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देशवासियों को सुखी रखे, निरोगी रखे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम